हाय, आई एम एक्ट्रेस संजीता और आप देख रहे हैं यूटीवी इंडिया। आगरा में ब्राह्मण समाज का शक्ति प्रदर्शन 2027 चुनाव से पहले सरकारों को खुली चुनौती। आगरा में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की प्रबुद्ध जागरण यात्रा को लेकर आयोजित बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने राजनीतिक दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि बिना ब्राह्मण समाज के समर्थन के उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार नहीं बन सकती। आगरा के विजयनगर कॉलोनी स्थित कलेवा रेस्टोरेंट में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की ओर से प्रबुद्ध जागरण यात्रा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैठक में जिलाध्यक्ष अनुज उपाध्याय ने समाज से एकजुट होने का आह्वान किया। वहीं प्रदेश रचक डॉक्टर दीपेश उपाध्याय ने शिक्षा, स्वास्थ्य और संगठन को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि समाज को अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। अपने संबोधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ब्राह्मण समाज के साथ अन्याय और शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारें समाज की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। साल 2027 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि ब्राह्मण समाज 125 से अधिक विधानसभा सीटों पर चुनावी परिणाम प्रभावित करने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाज अब अपनी राजनीतिक भागीदारी स्वयं तय करेगा। बैठक में समाज के कई पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। फिलहाल इस बैठक के दौरान दिए गए राजनीतिक बयानों ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत पे नई चर्चा जरूर छेड़ दी है। आगरा में अपने संगठन के कार्यकर्ताओं साथियों के बीच आने का मुख्य कारण है कि 19 जुलाई से 18 अगस्त तक के बीच में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अपने संगठन कार्यकर्ताओं के साथ समाज के लोगों से मुलाकात और ब्राह्मण हितों पर हो रहे कुठाराघात, उपेक्षा, उत्पीड़न, तिरस्कार का मूल कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, सर्वसम्मत निर्णय जानकारी होने के बाद लिया जाना, ये उद्देश्य है संगठन का। मुझे इस दौरान यह निर्णय लेने और यह कार्य करने के प्रारंभ करने का मूल कारण है कि इस समय बरसाती मेढक की तरह मारीच रूपधारी राजनेता और राजनीतिक दल ब्राह्मणों को ठगने के लिए एकदम व्याकुल हो गए हैं। लगता है कि ब्राह्मण से बड़ा इन लोगों से बड़ा ब्राह्मण हित चिंतक कोई नहीं है, जबकि 10 साल से ब्राह्मण हितों पर हो रहा है कुठाराघात, उत्पीड़न, उपेक्षा, तिरस्कार, जानवर की तरह ब्राह्मण काटा गया, उनके अधिकारों का हनन किया गया। तो सरकार भी चुप रही। चुप इसलिए रही कि उसके नेतृत्व में हुआ और विपक्ष भी चुप रहा, कभी आंसू पोंछने या उनकी आवाज बनने का कार्य नहीं किया। अब 2027 का चुनाव है तो ब्राह्मण प्रेम इन राजनेताओं का, राजनीतिक दलों का ठीक छलावा है, धोखा है और मारीच रूप जैसे माया मृग बन करके सीता को हरण करने के लिए रावण ने रूप धारण किया था, ठीक वही दशा है। ब्राह्मणों के साथ छल और धोखा करने के लिए राजनेता और राजनीतिक दल छलावा ब्राह्मण प्रेम दिखा रहे हैं। इस बात से समाज और संगठन के लोगों को सावधान करने की 2027 में आप क्या निर्णय ले रहे हैं? 2027 को ही लेकर के मैं कह रहा हूँ कि ये मारी ब्राह्मण द्रोही है। ब्राह्मण प्रेमी उस दल और उस नेता को मानता कि जब ब्राह्मण जानवर की तरह काटा गया है, उस समय कोई आंसू पोंछने वाला, आवाज बनने वाला नहीं था। किन के ब्राह्मणों को किन के टारगेट किया जा रहा है, मर्डर किए जा रहे हैं, एनकाउंटर किए जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? जैसे बिहार में हुआ, यूपी में 2-3 जगह। मैं तो कह रहा हूँ एक शब्द में कि ब्राह्मण जानवर की तरह काटा गया। उसके हितों पर कुठाराघात का मतलब किसी भी ब्राह्मण, किसी भी राजनेता और राजनीतिक दल के एजेंडे में ब्राह्मण हित दूर तक ही नहीं है। अगर दम है, वास्तव में लोगों के अंदर ब्राह्मण प्रेम है, तो वो अपना एक उद्घोष करें कि ब्राह्मण समाज के लिए ये चीज मेरी सरकार आएगी तो वो पूरा करेगी। ये लड़ाई 2027 में सपा और बीजेपी के बीच होगी। बसपा बी टीम, बीजेपी क्लियर, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, और कांग्रेस पैरालाइज्ड हो गई है। ऐसी स्थिति में ये दोनों दो तरफ होकर के लड़ाई सीधी बीजेपी और सपा के बीच में आसान नहीं है। देश का बड़ा संगठन है, हर जिलों में है, हर विधानसभाओं में है। दूसरी चीज, मेरे साथ मेरे नेतृत्व में 138 ब्राह्मण संगठनों का मोर्चा भी है। तो पहले हम संगठन परिवार के भावनाओं को देख रहे हैं, फिर समाज के लोगों में हम जा रहे हैं, फिर हमारे लोग जाएंगे, उसके बाद फिर मोर्चा को बुला करके बहस किया जाएगा।
अब की बात चौंकाने वाला निर्णय अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण लेगा, ये निश्चित रूप से आपको अवगत करना।